तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड मार्क्स का रूल लगाने वाले हैं। बोर्ड मार्क्स के सवाल आपको हम बताने वाले हैं। बोर्ड मार्क्स के सवाल कैसे लगता है, यहाँ पर देखिए हमारा सवाल है। एक सवाल है जैसे कि 5/4 गुणे 3/7 प्लस 2/3 माइनस 8/4 भागे 9/5। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं लिया हूँ, आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक सवाल लिया हूँ जिसमें हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग चारों बेसिक इसी एक सवाल में है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम बोलते हैं बोर्ड मार्क्स, यानी इस सवाल को हम बोलते हैं बोर्ड मार्क्स। एक रूल होता है, बोर्ड मार्क्स का रूल यहाँ पर लगता है। कैसे लगता है चलिए देखिए पहले बोर्ड मार्क्स यहाँ पर हम लिखते हैं। बोर्ड मार्क्स क्या होता है, जैसे कि बी मतलब हमारा होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसा होता है, इस प्रकार से ब्रैकेट होता है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। उसके बाद मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, इस प्रकार से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद बी के बाद आता है हमारा ओ क्या होता है, ओ मतलब होता है हमारा ऑफ ओ ऑफ, इस प्रकार से ऑफ लिखाता है। ऑफ कहाँ पर लगता है वह भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में ऑफ का प्रयोग हमारा नहीं होगा, यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ हमारा प्रयोग क्या क्या होगा चलिए देखिए। पहला नंबर डिवाइड होगा प्रयोग, यहाँ पर डिवाइड मतलब भाग होता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल यानी गुणा होता है। उसके बाद फिर क्या होगा हमारा एडिशन मतलब क्या होगा, जोड़। उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब हमारा होता है घटाना। देखिए यहाँ पर सिर्फ हम आपको बता सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 4 ही रूल लगेगा। 4 रूल कौन कौन लगेगा, जैसे कि डिवाइड, मल्टीपल, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी भाग, मल्टीपल यानी गुणा, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए इसी रूल के अनुसार यहाँ पर हम इस वीडियो को सॉल्व करेंगे, यानी इस सवाल को हम पूरे बेसिक से सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको पूरे अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ जाए तो आपको फिर कोई दूसरा वीडियो देखने का टॉपिक नहीं बचे तो हम दूसरा वीडियो उठाकर देखें। आपको पूरे बेसिक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, पूरे एकदम सिंपल तरीके से। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले नंबर तो हम डिवाइड यानी भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भाग हमारा कहाँ पर है, सबसे लास्ट में भाग हमारा है। तो सबसे लास्ट में भाग है तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए देखिए। पहले नंबर यहाँ पर हम हल डालेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हल लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए भाग हमारा सबसे लास्ट में है, तो भाग अगर सबसे लास्ट में हमारा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे चलिए वो देखिए। पहला नंबर इस 5/4 को उसी प्रकार से उतारते हुए जाएंगे, 3/7 प्लस लगाएंगे, फिर 2/3 माइनस लगाएंगे 8/4। इतना सवाल हमने यहाँ पर उतार लिया, यानी इतना रूल हमारा अभी लगेगा नहीं। जो हमारे यहाँ पर इसका रूल ही अभी नहीं लगेगा तो हम इस सवाल को जिस प्रकार से है सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भागे का चिन्ह है, तो अगर हम भिन्न के भाग आप जानते ही होंगे, तो भिन्न के भाग अगर आपको पता है तो भिन्न के भाग कैसे करते हैं तो आपको उसमें पता होगा। तो भिन्न के भाग में जो हमारा भाग का चिन्ह रहता है उसको हम मल्टीपल यानी गुणा के चिन्ह में, यहाँ पर गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। तो जब हम गुणा के चिन्ह में उस सवाल को बदलते हैं तो हमारा क्या होता है, तो जब यहाँ पर गुणे के चिन्ह में हम इस सवाल को बदलेंगे तो ये हमारा जो 5 है यानी ऊपर चला जाएगा, 9 है जो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 5/9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हमारा बचा हुआ है। हमारे यहाँ पर भाग खत्म हो गया, यानी डिवाइज का रूल खत्म, यानी भाग का रूल यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर बच गया हमारा मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी गुणा, जोड़ और घटाना। तो अब देखिए पहला नंबर तो हम गुणा को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, गुणा को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर गुणा हमारा कहाँ कहाँ पर लौक रहा है वो पहले देखिए। पहला नंबर तो ये सबसे आगे वाला जो ये सवाल है ये हमारा गुणा का है, जैसे कि 5/4 गुणे 3/7।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर 8/4 गुणे 5/9 है, यह भी हमारा गुणा ही है, ठीक है। तो पहले नंबर देखिए गुणा में एक रूल लगता है, वो आप गुणा करते होंगे तो पता ही होगा। तो गुणा में क्या रूल लगता है? गुणा में रूल लगता है जैसे कि जो संख्या हमारा कटता है वो संख्या पहले काट लेंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। उसके बाद इस 2 को इसमें काट लीजिए, यानी 4 को 2 से काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ये भी कट गया, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब ये संख्या हमारा क्या होगा? नहीं कटेगा। अब संख्या नहीं कट रहा है, इसको हम उतार लेते हैं, जैसे कि 5/2 गुणे 3/7 प्लस 2/3 माइनस यहाँ पर 1/1 उतरेगा, फिर गुणे 5/9 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना तो हो गया। अब उसके बाद देखिए अब हमारा संख्या ये नहीं कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे? पहले नंबर इस 5 को 3 में गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 15 और यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए इस 2 को 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी के 14 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस उतरेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये 2/3 है, इसको इसी प्रकार से हम पहले नंबर तो अभी उतार लेंगे, अभी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है वो चलिए देखिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर देखिए 1 का गुणा 5 में, 1 का गुणा 9 में, 1 5 5 हो जाएगा, 1 9 9 हो जाएगा, निकल कर आ गया हमारा इतना। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हुआ? एडिशन यानी सॉरी यहाँ पर डिवाइड और मल्टीपल यानी भाग और गुणा यहाँ पर ख़त्म हो गया। हमने सॉल्व करते हुए आए हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें बचा है क्या? जोड़ और घटाना। अब जोड़ और घटाना में क्या होता है वो तो आपको पता ही है क्या, क्योंकि हमें यानी डिवाइड और मल्टीपल में हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से उस प्रकार से हम उसको काट कर छोटा कर कर उसके समाप्त कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जोड़ और घटाना यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वही रूल थोड़ा बदल जाता है। रूल क्या बदलता है? यहाँ देखिए जो ये नीचे वाला जो हर का संख्या है, इस हर का संख्या का हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो अब यहाँ पर इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब यहाँ पर इसका लेंगे तो देखिए पहले नंबर तो यहाँ पर 14 है, 14 लिखेंगे, फिर 3 है, फिर उसके बाद 9 है, ठीक। यहाँ पर हमने इतना लिख लिया। अब इसको चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमने फेयर यानी रफ कॉपी पर इसको कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसको अगर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे, 9 नहीं कटेगा, 9 को उतार लेंगे, ठीक है। फिर इसको चलिए 3 सब काटेंगे, 7 उतर जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 1 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, 7 से 7 को ख़त्म कर लेंगे। ये सब खत्म हो गया। हमने यहाँ पर फास्ट किए हैं, आपको एलसीएम करना तो आता ही होगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। पर देखिए 7 3 21, 21 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 कितना होता है? चलिए यहाँ पर 21 गुणे 3 कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 21 तिहाई 63, 63 में 2 का गुणा करिए, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी के 12, 126 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम जो हमारा निकल कर आ गया है वह आ गया है 126। 126 इसका हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पर चलिए देखिए 126 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा बटे में आ गया 126, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस 14 से 126 में भाग देंगे। तो 14 से जब 126 में भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर सीधे 9 बार जाएगा, ठीक है। और 9 का गुणा 15 में करना है, तो 9 गुणे 15 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगेगा। अब देखिए 3 का गुणा यहाँ पर 3 का भाग 126 में देंगे। तो जब हम 3 का भाग 126 में देंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 42 बार में हमारा 126 कट जाएगा 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर गुणा कर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भाग कर आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए इस 42 को 2 में गुणा करना है तो 42 गुणे 2 कर लेंगे, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद 9 का 126 में भाग देंगे, तो 9 का जब 126 में भाग देंगे तो हमारा 14 बढ़ जाएगा, और 14 का गुणा 5 में करना है तो 14 गुणे 5 लगा लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इस सवाल को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले नंबर तो 126 है, इस 126 को यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो 15 का गुणा हम 9 में करेंगे। यहाँ पर देखिए 15 का गुणा 9 में करेंगे तो 15 का पढ़ा पढ़िए 9 बार, 15 नामा 145 होता है। अगर हम 15 का गुणा 9 में करेंगे तो 15 नामा 145 होगा। हम यहाँ पर 145 को लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए 42 के गुणा 2 में करेंगे तो 42 दूनी के 84 होगा, 84 के यहाँ पर 84 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस 14 को 5 में गुणा करेंगे तो 14 5 कितना होता है, 14 5 70 होता है। 14 को गुणा 5 में करेंगे 14 5 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चलिए देखिए, अब हमें देखिए इस 145 प्लस 84 को पहले नंबर तो जोड़ेंगे, क्योंकि ये 145 जो है प्लस का चिन्ह है और 84 भी जो प्लस का चिन्ह है, इसको चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 हमारा 9 हो जाएगा, उसी प्रकार 8 और 4 हमारा 12, 12 को 2 हासिल बच जाएगा 1, 1 और 1 2, यहाँ पर 229 और माइनस 70 हो जाएगा, और ये पूरे के बटे 126 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना तो निकल कर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरे समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इस 229 में से 70 को घटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम 229 में से 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, उससे पहले चलिए देखिए यहाँ पर जैसे कि 9 जीरो में से जब 9 को घटाएंगे तो हमारा 9 भी उतरेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 उतर जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 7 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो 12 में से अगर 7 को घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। तो यहाँ पर सीधे हमारा हो जाएगा 159 और बटे का 126, इतना निकल कर आ गया 159 बटे का 126, यही इसका हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये बोर्ड मार्क्स का रूल समझ में आया होगा, और आपको पूरे बेसिक तरीके से ये वीडियो हम बताने का प्रयास करें, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक लेकर इस चैनल पर, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।